हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। तो चलिए आज चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, एम्पियर सर्कुटल लॉ। देखिए जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, कौन सी? थर्ड यूनिट, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक लॉ, जिसको हम कह सकते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ, हमने सीखा, हमने पढ़ा। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? बायोट-सावर्ट्स लॉ कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट की लेंथ एंड साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये dV is directly proportional to I dl sin theta by r square। ये बायोट-सावर्ट्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉइंट पे किसी भी वायर या ये कहीं किसी भी सर्कुलर लूप के द्वारा किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ होगी, कितना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए हम एक और लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो क्या कहता है एम्पियर सर्कुटल लॉ? देखिए एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट लिंक्ड विद दैट पाथ। या ये कहें कि और द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई, म्यू क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फोर्स को परमिट करने की जो एबिलिटी है वो, आई उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है। देखिए इसका एक प्रूफ करते हैं, किस तरह से इसका प्रूफ लेके चलते हैं, आपको और बेटर समझ में आएगा, क्लियर होगा। अपने पास एक वायर है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या लेंगे, इसकी चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा? आपका इस डायरेक्शन के अंदर है ये मैग्नेटिक फील्ड। हम इस मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर पाथ में, क्लोज पाथ के अंदर, इस क्लोज पाथ के अंदर एक लेंथ कंसिडर, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं dl, जिसकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। तो यदि हम यहां पे लें, कितनी डिस्टेंस है? r डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे लिया हमने? ये r डिस्टेंस पे। तो इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं b dl, दोनों में एंगल कितना है? 0। b dl cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या है? 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये आपके पास आ गया b dl, ठीक है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, किसमें? पिछला जो टॉपिक था उसमें। वो अपने पास क्या आया था वो टॉपिक? देखिए वैल्यूज पुट करते हैं b की जगह पे म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आई बाई आर और dl। ये कहां से आया? ये पीछे हमने सॉल्व किया था। कौन सा क्वेश्चन था ये? कि जिसमें हम क्या ले रहे थे? एक वायर जिसमें इस a डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है, तो इसका फाइंड आउट करना था। ये यहाँ पे φ2 एंगल क्रिएट कर रहा था, ये यहाँ पे φ1 एंगल क्रिएट कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वहां से रिजल्ट अपने पास ये आया था कि जब ये इसके नजदीक हो, तो हम यहाँ पे इसके नियरेस्ट पॉइंट पे ले रहे हैं। अब क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन, जो क्वांटिटीज कांस्टेंट है उनको बाहर रख दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r i बाई, सॉरी हमने इसके साथ लगा दिया, इनटू dl। dl का इंटीग्रेशन l क्या हो जाएगी? इसकी सरकमफ्रेंस। ये तो स्मॉल लेंथ थी, कंप्लीट लेंथ, l क्या आएगी? इसकी सरकमफ्रेंस।
और L इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2 पाई r। तो जब हम करेंगे इसको तो क्या आएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r इंटू आई इंटू 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, क्या बचा आपके पास म्यू नॉट आई। क्या है आपके पास म्यू नॉट आई। B डॉट डी एल किसके इक्वल है म्यू नॉट आई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इजीली, सबसे सिंपल मेथड के थ्रू हम एम्पियर्स सर्कुटल लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। एम्पियर्स सर्कुटल लॉ का जो प्रूफ है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। एप्लीकेशन जो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक सोलेनोइड की एक टोरॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने। बट एक और आ जाती है, जैसे हमने एक सिलेंडर ले लिया, आर इसकी रेडियस है, आर रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर सिलेंडर। एक सर्कुलर सिलेंडर लिया हमने, करंट कैरिंग, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो इसमें देखिए क्या कंसीडर कर लेते हैं, 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। कहां पे, जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक तो आउटसाइड द सिलेंडर, एक एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, और एक इनसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर के लिए ये सिलेंडर क्या होगा, वायर की तरह से, इट बिहेव्स लाइक ए वायर, वायर की तरह से बिहेव करेगा। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे लिया, तो इसका जो शेप होगा वो किस शेप में होगा, इस शेप में। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड जब फाइंड आउट करते हैं, डीएल लेंथ कंसीडर कर ली, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस हमने ले ली कैपिटल आर यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ ओवर द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसका डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे आ गया आपका बी कांस्टेंट, डी एल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई, कॉस 0 वैल्यू 1। तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका एल, और कितनी रेडियस है इसकी, इस सर्कुलर पाथ की कितनी रेडियस आ गई आर, तो सरकमफ्रेंस क्या आएगी 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आई बाई आर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर इट मींस B is inversely proportional to R। यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला, B is inversely proportional to R, कि जितनी ज्यादा हम इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, कि ये पॉइंट जितना ज्यादा दूर लेंगे सिलेंडर से, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं इनसाइड द सिलेंडर, एक पॉइंट क्या ले लें हम, इनसाइड द सिलेंडर। अब इनसाइड द सिलेंडर जब लेते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज आती है। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आएगी, जैसे अब इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। अब पॉइंट जो ले रहे हैं इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि इस पॉइंट पे लेते हैं सिलेंडर के अंदर, आर स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर लेस देन आर। पहले वाले केस में क्या था, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, सिलेंडर की रेडियस से ज्यादा, अब सिलेंडर की रेडियस से कम। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि करंट जो है वो केवल इसके सरफेस पे हो, इनसाइड अगर 0 हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन यदि करंट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसमें क्या आएगी आपके पास, मान लिया कि इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर जो करंट है वो क्या है आई डैश। तो ओवर द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट नहीं लेंगे, क्योंकि अंदर क्या है, इस सिलेंडर का मेटीरियल, ये सिलेंडर का मेटीरियल है, तो क्या लेंगे हम म्यू इंटू आई डैश, म्यू इंटू
आई डैश एंड वी नो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी किसके इक्वल होती है म्यू नॉट बाई म्यू एंड म्यू नॉट सॉरी उल्टा रेसिप्रोकल हो गया म्यू नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। ये है आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो यहां पे आई डैश की वैल्यू हमने निकालनी है। आई डैश क्या होगा देखिए आपका इस पूरे सिलेंडर का सर्कुलर एरिया क्या है करंट कितना है इसमें आई पर यूनिट एरिया करंट यदि हम निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर और इस एरिया के अंदर ये एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो आई डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आपकी आई डैश की वैल्यू आ गई यहां पे पुट कर देंगे बी डी एल। सिमिलरली कोस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एंड आई डैश की वैल्यू क्या है आपके पास आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये आगे वैल्यू। अब cos 0 की वैल्यू 1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे dl म्यू नॉट म्यू आर आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन l और l इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसको हम नीचे लेके गए म्यू नॉट म्यू आर बाई 2 पाई आर आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से ये कट कर दिया तो क्या आ गया आपके पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन में 2 पाई इंटू आई आर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ गया कि b की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी r की। इट मींस जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा और जब सरफेस पे आ जाएगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे होगा r इज इक्वल टू r सरफेस पे। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे होगा एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर के सरफेस पे। ओके तो ये तो एप्लीकेशन थी। अब चलते हैं एक और एप्लीकेशन है सोलेनोइड। व्हाट इज मीन बाय द सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होती है देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोलेनोइड होती क्या है। When a insulated wire wound in the form of helix, जब एक वायर है सिंपल वायर है अपने पास इंसुलेटेड वायर है उसको हम हेलिक्स के फॉर्म में इसको यहां से लेके और किसी भी मटेरियल के ऊपर वाउंड कर दिया। इस फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया वाउंड भंवर के रूप में whose diameter is small as compared to its length। उसकी डायमीटर लेंथ के कंपेयर में स्मॉल हो तो वो क्या हो जाएगा आपका एक सोलेनोइड। तो देखिए जब इस सोलेनोइड में से करंट फ्लो होता है मान लिया हमने इसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है ठीक है तो इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। इसके यहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि जैसे एक सर्कुलर वायर है एक टर्न है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं इस तरह से ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इन सभी पॉइंट्स पे और इन सभी पॉइंट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को टच करते हुए क्लोज हो जाएगा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो किस फॉर्म में आएगी इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस किस तरह से आउटसाइड द सोलेनोइड दे आर नॉट क्राउडेड दूर दूर होंगी इनसाइड द सोलेनोइड दे आर वेरी क्लोज। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आउटसाइड द सोलेनोइड वीक। सोलेनोइड का इस्तेमाल हम कहां करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में। किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो इसके अंदर हम रख के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है वहां हम सोलेनोइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गया आपका सोलेनोइड। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कैसे करेंगे देखिए इसको इरेज करते हैं।
ये आपके पास सोलेनोइड थी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रहा था इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो सर्कुलर लाइंस दिखाई गई हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे कि एक एम्पियरन लूप कंसीडर कर लेंगे। उस क्लोज पाथ को क्या कहेंगे हम? एम्पियरन लूप। एक लूप कंसीडर कर लेते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवर द क्लोज इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपके पास? पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट आई के इक्वल। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पे हम पिछले क्वेश्चंस में तो क्या ले रहे थे कि डायरेक्टली हमने कोस जीरो कंसीडर किया था, लेकिन अब एंगल जो है वो अलग अलग है। किस तरह से है देखिए, अब यहां पे चार हो गए, P से क्यू B डॉट डी एल लेंथ कंसीडर की है इसकी, प्लस क्यू से R B डॉट डी एल, प्लस R से S B डॉट डी एल, प्लस S से P। क्लोज पाथ कहां से कहां हो गया? P से क्यू, क्यू से R, R से S, S से P, B डॉट डी एल। अब हम क्या करते हैं कि इनके बीच के एंगल्स को देखते हैं। किस तरह से देखते हैं देखिए, अब डीएल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड P से क्यू, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और हम जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के अंदर एंगल क्या हो गया? जीरो, कोस जीरो। P से क्यू B डॉट डॉट प्रोडक्ट हटा के डी एल कोस जीरो, प्लस अब देखिए क्यू से आर, क्यू से आर एंगल क्या हो गया? 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो हम इसको डायरेक्टली क्या ले लेते हैं? जीरो। प्लस में अगला आर से एस, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल आ गया वो क्या आ गया? 180 का, क्योंकि हम पहले वाले में इस डायरेक्शन में तो क्या ले रहे थे? जीरो, और जब अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है तो 180, और 180 में एंगल क्या हो जाता है? cos 180 माइनस 1, प्लस इस फॉर्म के अंदर देखिए एंगल कितना हो गया? 90, तो 90 में एंगल cos 90 जीरो। तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब ये थोड़ा शॉर्टकट किया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर बता देते हैं। देखिए P से क्यू, क्यू से R, R से S, हमने क्लोज लूप लिया है, एम्पियरन लूप इसको कंसीडर कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इनके बीच में जो एंगल्स हैं उसमें, तो यहां से हम मेजरमेंट यहां से इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के अंदर दोनों में एंगल क्या गया? जीरो। तो एंगल जीरो आ गया तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो बी डी एल, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? L। इसकी लेंथ क्या कंसीडर कर ले हम? कंप्लीट लेंथ L, तो क्या आ जाएगा? बी एल। ओके, अब बात आती है आपकी किस फॉर्म में? इसकी, तो बी डी एल क्यू से आर, क्यू से आर एंगल कितना हो गया? 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो, प्लस आर से एस, अब क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन एंगल कितना हो गया? 180, एंगल कितना हो गया? 180, 180 में कोस 180 की वैल्यू -1, -1 है तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? B इंटू माइनस एल। बट एक सिचुएशन आती है कि आउटसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के आउटसाइड हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या ले रहे थे? जीरो। तो इसमें क्या कंसीडर कर देंगे? इसको भी जीरो, और ये भी क्या आ गया? जीरो। किसके इक्वल आ गया? म्यू नॉट आई। अब बात आती है करंट की। करंट की क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है इसके अंदर? देखिए N is the number of turns per unit length. N is number of turn. What is meant by the turns? इसके जो सर्कुलर घेरे हैं वो turns. अब N एक यूनिट लेंथ के अंदर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या आएंगे? टोटल
नंबर ऑफ टर्न, एन एल, करंट कितना आ जाएगा, एन एल आई। तो यहां पे हम वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगी, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल, बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, म्यू नॉट एन आई। ओके, तो ये आ गया आपका सोलेनोइड का। अब पढ़ते हैं हम टोरॉइड। व्हाट इज मीन बाय द टोरॉइड? टोरॉइड क्या होती है, रिंग टाइप सोलेनोइड। इसी सोलेनोइड को हमने रिंग की शेप दे दी, जैसे ये लिया और इसको हमने क्या कर दिया, एक रिंग की शेप दे दी। इस तरह से अपने पास सोलेनोइड थी, सोलेनोइड को रिंग की शेप दे दी, वो क्या बन गया, टोरॉइड। इसमें भी सिमिलर, आपको प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे इसमें 3 केस कंसीडर कर लेते हैं, एक आउट इनसाइड द टोरॉइड, एक आ जाएगा आपका एट द टोरॉइड और एक आउटसाइड द टोरॉइड। तो हम क्या कंसीडर करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे, तो मैग्नेटिक फील्ड 0, और जो बचता है क्या इनसाइड, उसमें हम किसके बराबर आएगा आपका, देखियो सिमिलर उसी तरह से करेंगे, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या है, टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या है, पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, यदि हम इसकी r रेडियस लेते हैं तो क्या आएगी आपके पास, 2 पाई r n आई। इसका जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो dl सिमिलर है एंगल 0, तो म्यू नॉट 2 पाई r n आई, dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई r n आई। इससे ये कट गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई। क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। सिमिलर आएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो म्यू नॉट n आई। ओके, याद रखनी है, सोलेनोइड, टोरॉइड, सिलेंडर, एम्पियर सर्कुटल लॉ। ओके, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।